आजादी के जश्न में डूबा देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर फहराया तिरंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर प्राचीर से देश को कर दिया संबोधित, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। मोदी ने आज के दिन को बताया ऐतिहासिक, कहा आज नई राह, नई संकल्प, नए सामर्थ्य के साथ कदम बढ़ाने का शुभ अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए जान गंवाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को किया याद, कहा हर महापुरुष को, त्यागी को, बलिदान को नमन करने का अवसर है ये। खोज करके हर कोने में ऐसे वीरों को, महापुरुषों को, त्यागियों को, बलिदानियों को, सत्याग्रहियों को याद किया, नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अंबेडकर, वीर सावरकर की कुर्बानियों को याद किया, कहा आज उन्हें याद करने और नमन करने का वक्त। पूज्य बापू के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, बाबा साहब अंबेडकर के, वीर सावरकर के, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर जीवन को खपा दिया, कर्तव्य पथ ही उनका जीवन पथ रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई, झलकारीबाई, चेन्नम्मा बेगम, हजरत महल जैसी वीर महिलाओं को किया याद, कहा उन्हें याद करके भारतीय का मन गर्व से भर जाता है। रानी लक्ष्मीबाई हो, झलकारीबाई, वैसी अनगिनत वीरांगनाओं का स्मरण करते हुए हर हिंदुस्तानी गर्व से भर जाता है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगल पांडे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशरफुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल को भी किया याद, उनको किया नमन, कहा इन वीरों ने अंग्रेजों के शासन की नींव हिला दी। अनगिनत ऐसे हमारे क्रांतिवीरों ने अंग्रेजों की हुकूमत की नींव हिला दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आजादी की जंग लड़ने वाले और आजादी के बाद देश बनाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे अनेक महापुरुषों को नमन करने का अवसर। राजेंद्र प्रसाद जी हो, नेहरू जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अनगिनत ऐसे महापुरुषों को आज नमन करने का अवसर है। प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू को किया याद, कहा इन्होंने आदिवासी समाज को आजादी के लिए प्रेरित किया। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, अनगिनत नाम है जिन्होंने आजादी के आंदोलन की आवाज बन करके मेरे आदिवासी भाई बहनों में, माताओं में, युवकों में मातृभूमि के लिए जीने मरने की प्रेरणा जगाई। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को दिया नया मंत्र, कहा अगले 25 सालों में पंच प्रण पर काम करना होगा। उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बताया देश के लिए बड़ी समस्या, कहा करप्शन के खिलाफ लड़ाई को आगे ले जाना है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है, मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी, लड़ाई को तेज करना, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी की अपील, कहा देश को परिवारवाद राजनीति से मुक्त करना होगा। मोदी की युवाओं से अपील, कहा आजादी के 100 साल पूरे होने पर भारत बने विकसित देश। अब आज जब अमृतकाल की पहली प्रभात है तो हमें इस 25 साल में विकसित भारत बना के रहना है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने बताई अपनी सबसे बड़ी पीड़ा, का नारी का अपमान बंद हो जाए। स्वभाव से, संस्कार से
रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन स्वदेशी को दिया बढ़ावा, कहा आज बच्चे भी विदेशी खिलौनों से खेलने करते हैं मना। मोदी लाल किले में किया भारत का भ्रमण, देश के नागरिकों को प्रदेश के हिसाब से बैठाकर तैयार किया गया था भारत का नक्शा। नक्शे पर भारत भ्रमण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पंजाब गुजरात के लोगों से मिले, देखा गरबा और भांगड़ा। आज सबसे पहले महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, पुष्पांजलि अर्पित की। राजघाट से लाल किला पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें प्रधानमंत्री की अगवानी की। प्रधानमंत्री मोदी को लाल किले पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई, का 75 सालों में भारत ने कई क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई, आजादी गौरव यात्रा में शामिल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में फहराया तिरंगा, हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी देशवासियों को बधाई, कहा भारत को नंबर 1 देश बनाना है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर फहराया गया तिरंगा, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ध्वजारोहण किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अपने निवास पर फहराया तिरंगा, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिवसेना भवन पर फहराया तिरंगा, देश की आजादी के लिए बलिदान देने वालों को नमन किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सरकारी आवास वर्षा पर फहराया तिरंगा, देशवासियों को बधाई दी। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में निकाली गई प्रभात फेरी, आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों को नमन किया। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने फहराया तिरंगा, देशवासियों को आजादी के अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विधानसभा में किया ध्वजारोहण, देशवासियों को बधाई दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में सरकारी आवास में फहराया तिरंगा, देशवासियों को बधाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में फहराया तिरंगा, आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले महापुरुषों को याद किया। स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐलान, 10 लाख नौकरियों के बाद 10 लाख रोजगार। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम में फहराया तिरंगा, देशवासियों को बधाई दी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की गई स्पेशल भस्म आरती, मंदिर में जुटी भक्तों की भारी भीड़। बद्रीनाथ धाम में आईटीबीपी के जवानों ने श्रद्धालुओं के साथ मनाया आजादी का जश्न, एक दूसरे को दी बधाई। मेरठ के औगरनाथ मंदिर में की गई शानदार सजावट, मंदिर को तिरंगे से सजाया गया। 1 मिनट के लिए थम गई पूरी काशी, स्वतंत्रता दिवस पर किया गया सामूहिक राष्ट्रगान। महाराष्ट्र के वाशिम में जकरिया मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों ने जोश में गाया राष्ट्रगान, लगाया हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे।